शुभेच्छा होती है जी। अनावृत उसकी ये 7 सीढ़ी हैं। तो 7 भूमिकाएं हैं मतलब। तो कौन कौन सी है? नंबर 1 शुभेच्छा, नंबर 2 सुविचारणा, नंबर 3 तनुमानसा, नंबर 4 सत्वापत्ति, नंबर 5 असंशक्ति, नंबर 6 पदार्थ अभाविनी और नंबर 7 तुर्य गया मतलब समाधि में पहुंचना। पूरी अवस्था। तो ये जो चर्चा चल रही है ये जीवित अवस्था में ब्रह्म को जान जाते हैं। योगी योग के द्वारा तुर्य अवस्था को प्राप्त होकर के जानता है, उसे तुर्य अवस्था कहते हैं। तो शुभेच्छा किसे कहते हैं? शुभ धन इच्छा बराबर शुभेच्छा, यानी अच्छे इच्छा। विचार अलग हो जाएगी। इच्छा की बात है, इच्छा मन का संकल्प होता है। तो जो हमें अच्छा लगता है, जिसके द्वारा कल्याण होता है, उससे हमें सुख मिलता है। उसे शुभ कहते हैं, उसका नाम ब्रह्म है। सुख क्षण के मिल जाते हैं, वो माना ब्रह्म का ही जाना जाता है। जैसे आनंद स्त्री से प्राप्त हो रहा है, लेकिन माना ब्रह्म का ही जाता है, उसे ब्रह्मानंद ही कहेंगे। अल्प है बस इतना अंतर है। तो ब्रह्म को जानने की इच्छा ही शुभेच्छा है। अशुभ माने अज्ञान और शुभ माने ज्ञान। तो ज्ञान जहां उदय होता है उसे अधिकारी कहते हैं। ब्रह्म को जानने की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, सो बताते हैं। नंबर 1 विवेक, नंबर 2 वैराग्य। अच्छा, अब इसके अंतर्गत सत संपत्ति आ जाती है। कौन कौन सी? सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरति, समाधान। ये 6 भाग हैं इसके वैराग्य के। सत संपत्ति गहराई। हाँ हाँ हाँ, इसे सत संपत्ति कहते हैं। सो पहला है विवेक। विवेक किसे कहते हैं? लोक परीक्षा की शक्ति को विवेक कहते हैं। जैसे कोई 2 वस्तु आपस में मिल गई है, उसको अलग अलग करके जानना। हाँ, नित्यानित्य बोधय इति विवेकः। तो लोक परीक्षा की शक्ति को विवेक कहते हैं। 2 भिन्न भिन्न चीजें एक जगह मिल गई हैं, उसे अलग अलग करके जानने की शक्ति का नाम विवेक है। इसी प्रकार यहां नित्य और अनित्य मिल गए, सत्य और असत्य मिल गए, सुख और दुख मिल गए, जड़ और चेतन मिल गए, ज्ञान और अज्ञान मिल गए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सो अयम नित्य अनित्य वस्तु विवेक है समुदाहृतः। हमारी बुद्धि में ये विवेक होना आवश्यक है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है,
सुख क्या है, दुख क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, अल्प क्या है और व्यापक क्या है, कार्य क्या है, कारण क्या है, दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, इसको अलग अलग करके जानने का नाम विवेक है। भरत बहुत अहम भूमिका है भरत जी विवेक की। ए? विवेक की बहुत अहम भूमिका है। हाँ, हाँ। विवेक का तो जानना। जैसे बच्चा क्लास में पढ़ता है ना, जी। अब एक में पास हो गया तो दूसरे में आना है, दूसरे का पास हो गया तीसरी में आना है, ऐसी जो भूमिका है सर। जी। जब वो विवेक में पास हो गया तो दूसरा आता है शुभेच्छा। इसी को मतलब शुभेच्छा कहते हैं। वो तो बैरागी में आएगी, वो क्या नाम है, शुभचारण। तो विवेक को ही शुभेच्छा कहते हैं। गीता में भी बताया ना, अपी चेसु दुराचारो भजते मामन्य भाकर। कोई कितना भी दुराचारी क्यों न हो, जब उसमें यह विवेक उत्पन्न होता है कि ईश्वर का भजन करना ही सार तत्व है, बाकी सब असार है, ऐसा जो निश्चय वाला है वह साधु ही मानने योग्य है। ऐसा विवेक ही शुभेच्छा है। दूसरा आता सुविचारणा। तो अधिकारी का दूसरा लक्षण वैराग्य है। विवेक का फल हुआ एक निश्चय पर पहुंचना। तो उसका क्या लक्ष्य बना कि ईश्वर का भजन ही सार है। हाँ, आप रात दिन सोच विचार करें किंतु किसी निश्चय पर न पहुंचे तो क्या इसे विवेक कहेंगे? नहीं कहेंगे। कोई लक्ष्य तक ना पहुंचेगा। हाँ, जी जी। कोई निर्णय नहीं ले पाए। जी जी जी। कभी नहीं कहेंगे। देह असत है, जड़ रूप है, देह दुख रूप है, तो इस देह का साक्षी मैं सत हूं, नित्य हूं। मैं चेतन हूं, आनंद रूप हूं, ऐसे निश्चय का नाम विवेक है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म सत्य है और जगत झूठा है, ऐसा निश्चय का नाम विवेक है। विवेक का फल वैराग्य होता है। अब क्लास बदल गई। जी जी। यहाँ जानना वैसे है? जी। हाँ, हाँ। यहाँ जानना कि मतलब ईश्वर का भजन ही संसार है। हाँ, यही जगत सत्य है, मिथ्या है। जगत मिथ्या है, झूठा है। हाँ। जी। अब बैराग। भाई किसी अब चीज को हम खराब मानेंगे जब तो गणा होती है। जी अभी तो विषय हमें प्यारे लग रहे हैं। जी जी जी। एक बीड़ी ना छूट रही। जी जी और जब छूट जाती है तब घृणा होती है, कहते यार अब सुखी भई। जी। तो विवेक का फल वैराग्य होता है। वैराग्य माने राग द्वेष की शिथिलता। नेक बातों पे गुस्सा है गई, जहां तक है कि द्वेष मानने लग गए, अब लड़ाई भड़ाई बातचीत आदान प्रदान कछु ना है, तो इसमें कमजोरी आ जाती है। अरे ठीक है यार, कही होगी, हाँ, ना के बराबर टाल देंगे। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ये शिथिलता आ गई। जीवन में राग द्वेष बहुत शिथिल कमजोर होने चाहिए। ये ना देखने को बात पर जो जा आप देखेंगे तो हाँ, आत्मशक्ति की प्रबलता होनी चाहिए। राग द्वेष की नहीं होनी चाहिए। यह सब होता है विवेक की निष्ठा से। देह से विरक्त आत्मा, जगत से विरक्त परमेश्वर की प्रति निष्ठा होने से वैराग्य होता है।
हमारा इधर से प्रेम कम हुआ, जी। परमात्मा में ईश्वर की लगने वजह से लगा। लग गया। हाँ जी। इस निष्ठा का नाम ही वैराग्य है। निष्ठा होने से वैराग्य होता है। वैराग्य माने नंगा रहना, पेड़ के नीचे रहना नहीं होता है। वैराग्य का अर्थ है कि इंद्रियों की चंचलता कम हो जाए। मन के संशय विपरीत भावना कम हो जाए, जीवन में सहनशीलता बढ़ जाए, गुरु शास्त्र ईश्वर पर श्रद्धा बढ़ जाए, तब समझना चाहिए कि वैराग्य उदय हुआ है। ये लक्षण है। अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य वस्तु पर आस्था होना वैराग्य के विपरीत है। आत्मा को तो जानना, आत्मा कह लो परमात्मा कह लो, एक ही बात। स्वर्ग स्वल्प अंत सुखदायी, गोस्वामी ने लिखा है। जी जी जी। अब लोग कितने यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, वो बड़ा सुख मान रहे हैं ना। वहां बड़ा सुख थोड़ी है कोई, और को तो ज्यादा छोटा है, वहां भी पराधीनता है। वो किसी जैसे यहाँ अधीन हो रहे हैं वहां अधीन रहते हैं। और दूसरा क्या हुआ, जब हमारे लिए पुण्य खत्म हो गए नीचे पटक दिया, मृत्यु लोक में आ गए। हाँ तो इसी को तो कहते हैं कहाँ गए कहूना है, काला है कछुना है। हाँ स्वर्ग के भोगों को भी दुख मानकर त्याग देना ही वैराग्य है। यह वेदांत का मत है। ईश्वर में राग अधर्म से वैराग्य, यह भक्ति शास्त्र की मान्यता है। मतलब ईश्वर में प्रेम होना चाहिए और अधर्म से वैराग्य होना चाहिए। ये कौन की भक्ति शास्त्र की मान्यता है, नारद ने भक्ति शास्त्र लिखे हैं। ज्ञान वैराग नैनो रगारी, ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति की आंखें हैं। यह तुलसीदास का मत है। अहम भक्ति ऋचि ख्याता एवं वे तनऊ मतौहा, ज्ञान वैराग्य नाम अनऊ काल योगेंद्र जल जरा। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। यह भागवत का मत है। वृंदावन के रसकों के मत में भक्ति का श्रृंगार वैराग्य है। मतलब वृंदावन कितनी वो जो है श्रृंगार करके लीला कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, झांकियां बनाते, झांकियां बनाते। हाँ वो वैराग्य है। वो वैराग्य है। मत बता रहे अलग अलग। तो वही वैराग्य है। भक्ति सूत्र अलग है, भागवत जी का अलग हाँ, है, हाँ। वृंदावन के रसकों का अलग है। भक्ति के पुत्र हैं, यह भागवत का मत है। वृंदावन रसकों के मत में भक्ति का श्रृंगार वैराग्य है। यह मूत्र फल भोग विरादतनंतरम, ये विवेक चूड़ामणि। इस लोक में या परलोक में कर्म के जन्य फल सुख भोगों में वैराग्य, देह से लेकर संपूर्ण भोगों में द्वेष बुद्धि रखना, ये वैराग्य है। कौन से? विवेक चूड़ामणि का, ये उसका मत है। तो सभी जितने विषय हैं उनमें दोष बुद्धि रखना जी, पूरे संसार में। हाँ तो ये विवेक चूड़ामणि का मत है। इसी का समर्थन गीता जी करती है। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु राग द्वेष दुखों का बारंबार विचार करना, तो उससे वैराग्य होता है। किसी गंदी चीजों को मतलब बार बार करो तो हिंसी होती है, और हम उससे प्यार की दृष्टि से देख रहे हैं तो राग होता है। स्त्री
जूता चप्पल मार रही है, बुरा बुरा कह रही है, अपमान कर रही है, तो उसके बिना नहीं रहा जा रहा है, ये राग है। वैराग्य फिर दोष देखता है, भाई ये हमने अपने सुख के लिए शादी की थी, तो ये क्या है भाई, कोई वस्तु दुख देती उसे फेंक देते हैं। जूता चप्पल बहुत सी ऐसी कपड़े होते हैं, नहीं पसंद आ रहे, नहीं जम रहा है, और छोड़ दिया, दूसरा ले लिया। दुख दोषों का बारंबार विचार करना ही वैराग्य है। असत्य का त्याग करके सत्य में स्थित हो जाना ही ज्ञान की दूसरी भूमिका है। इसी को सुविचारणम कहते हैं। असत्य का परित्याग करना, सत्य में प्रवेश हो जाना। हाँ, अच्छे विचार। तीसरा आता तनुमान था। जब इसमें वो पास हो गया जी, तो फिर ऊपर की क्लास में आ गया तनुमान था। तीसरी क्लास में आ गया। हाँ हाँ, बुद्धि के द्वारा शरीर सहित संपूर्ण इंद्रियों पर शासन करने को तनुमानसा कहते हैं। और शरीर पे शासन करने हाँ वाला। हाँ, सब इंद्रियों को रोक लिया अपने को। जो स्वामी शब्द की व्याख्या करते हैं जी, यही व्याख्या है। हाँ, राइट। जी जी, जो स्वामी शब्द की व्याख्या। स्वामी 108 1000 हाँ, लिख रहे हैं, हाँ हाँ और सर गुलाम बने पर भागवत कर रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं, और बगल में चिड़िया बैठी है, प्रचार कर रहे हैं कि देख लो हम कोई तुमसे बाहर ना है, तुम जैसे ही है। तनुमानसा कहते हैं। यहाँ अधिकारी का तीसरा लक्षण सत संपत्ति होती है। इसके बिना शरीर इंद्रियों पर शासन नहीं हो सकता। सत संपत्ति के बिना। हाँ हाँ, जी जी, समदम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, इसे सत संपत्ति कहते हैं। सम, सभी प्रकार से मन को वश में करना, मन को विषयों से हटा कर रोकने की क्रिया का नाम सम है। मतलब कोई भी विषय हो वहां से हटाकर हाँ, रोकने की क्रिया। जैसे गीता जी में कृष्ण कहते हैं, योगी इंद्रिय सतत मातम आत्मानम रहसी स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। साधक को एकांत में रहना चाहिए। मन एवं इंद्रियों को वश में करने के लिए साधक को एकांत में रहने का अभ्यास बनाना चाहिए, क्योंकि प्रपंच में तो मन एवं इंद्रियां और भी चंचल हो जाती हैं। काम क्रोध लोभ आदि विकारों से जो उत्पन्न सुख होता है, उस सुख से वैराग्य का नाम शम है। वस्तुओं में जो सुख होता है ना, उस सुख से वैराग्य होने का नाम। तो बांधने वाली चीज है, उससे हट जाए हमारा मन। हाँ हाँ, जी, ये तो हमारा विनाश करने वाली चीज है। उससे वैराग्य हो जाए। कर्ता और भोक्ता के बीच जो प्रेरणा होती है, प्रेरणा कर्ता में धक्का लगाती है, उस धक्के से कर्ता का प्रभाव विषय की ओर हो जाता है। तो भोक्ता और विषय के बीच में फल होता है। यदि उस फल से भोक्ता को सुख मिलता है तो राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। यदि फल कहीं प्रतिकूल सुख मिलता है, फल से प्रतिकूल सुख मिलता है तो द्वेष हो जाएगा। दोनों खतरनाक है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ विवस्थितौ। तीसरे श्लोक में 34वां श्लोक। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे रहते हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले राग द्वेष दोनों शत्रु हैं। जी, इसलिए विषय में बारंबार दोष दृष्टि से मन उपराम होता है, मतलब विषय वैराग्य होता है। इसी को सम कहते हैं। दूसरा आता है दम, सम दम।
कर्मेंद्रियों को अपने अपने विषयों से रोकना संयम यानी दम कहलाता है। इंद्रियों को अपने बस में रखने की शक्ति का नाम दम है। बिना शक्ति के तो किसी पे हम कब्जा नहीं कर सकते। जैसे कबीर जी कह रहे हैं, मन जाए तहां जान दे, धड़कन राख शरीर, उतरी धरी कमान तो के विद लागे तीर। गड्डी पर ये नोट की और छत से बैठे हैं या और कोई विषय ले लो, मन जा रहा है तो वो कह रहे हैं तो फिर मन नहीं रुक रहा है तो जान दे, मन जाता है जान दे। तू केवल अपने को यहाँ जाए मत उसके पास, मन को मत पकड़ो, सही हाँ, में पकड़ो। इसे कर्मेंद्रियों को रोक के रख, हाँ, मान जाए जान दो, जान दे, खुद बस में न हो जाओ। तो इसका नाम दम है, कर्मेंद्रिय को रोकना। जी अब गड्डी पड़ी है, हम शरीर ही नहीं दिया तो कोई क्रिया ही नहीं हुए, हाँ। जान तो मन के। खुद तो क्या है नहीं। हाँ जब उठे नहीं तो ले नहीं। कबीर जी का कहना है कि मन बदमाशी कर रहा है जी तो करने दो, तुम अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रण कर लो। वो भीतर ही तो है, जी हम जाएंगे जब तो भाई समझ आए वो। हाँ। अकेले जा भी नहीं सको, कछु कर भी क्योंकि नहीं सके। धनुष मार तो कर्म इंद्रिय है जी और मन कर्म इंद्रियों के सहारे से ही विषय का भोग करता है। जी भाई अकेला कैसे कर ली? जी 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 कर्मेंद्रिय तो सहायक है ही उसका। हाँ हाँ, कि तू इन चीजों को रोक ले हाँ हाँ तो वो पंजाब लौट जावे। पूरा शरीर तो इंद्रियों के बस में है। भोग करता है। अभ्यास इंतु कौन थे वैराग्य तक रही थी। बारंबार के अभ्यास से वैराग्य होना, वैराग्य से चाहे ज्ञान इंद्री हो या कर्म इंद्री, मन से सब बस में हो जाते हैं। अभ्यास कोई चीज है मतलब, वैराग्य से चाहे ज्ञान इंद्रिय हो या कर्म इंद्रिय हो दोनों बस में। या मन, ये सब बस में हो जाते हैं। वैराग्य वो चीज है। अभ्यास संयम ये अस्त्र है। बिना अस्त्र के सूरमा लड़ता न देखो कोई। जी तो योद्धा के पास हथियार होना आवश्यक है। और खास बात, जब तक सम और दम इन दोनों में मित्रता नहीं होगी, साधक सफलता नहीं पा सकता। जैसे कर्मेंद्रिय संयम आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थेषु विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार सा उच्यते। हे अर्जुन, जो सब आसनी लगा के बैठा, बड़ा योगी बन के बैठा है, लेकिन मन से विषयों का चिंतन कर रहा है, वो मिथ्याचारी है, धोखा दे रहा तुम्हें, मतलब बदमाशी, अपने को अच्छा बताना चाह रहा है लेकिन है बदमाश। तो मतलब सम्य और दम में इनमें मित्रता होनी चाहिए। अगर इसका मना रहा है तो इसे इसकी बात माननी चाहिए। एक ने कही एक ने मानी, कहे कभी दोनों ज्ञानी, तब बात बनेगी। सफलता नहीं पा सकता। इंद्रिय अर्थ विमूढ़ और मिथ्याचार से उच्चते। देखो, अधूरा विजेता होने पर गाली मिल रही है। कृष्ण गाली तो देते विमूढ़ आत्मा, पागलों से भी पागल। जो मूढ़ पुरुष समस्त कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर योगी बना बैठा है पर मन से विषयों का चिंतन चल रहा है, यह मिथ्याचारी है, दंभी है, तालाब में खड़ा हुआ बगुला है, मौका मिलते ही आघात कर देगा।
इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंती प्रसवम मनो। यहाँ प्रमथीनि का अर्थ बता रहे हैं। मानो किसी साधक के मन को भली भांति बस में कर लिया, किंतु कर्मेंद्रिय उसके बस में नहीं है। पहले कर्मेंद्रिय बस में दिखाई है, मन का वो जाना दिखाया है, अब उसको उल्टा करके बता। कर्मेंद्रिय उसके बस में नहीं है, प्रमथन स्वभाव वाली है इंद्रियां। तो उस बुद्धिमान पुरुष जो ज्ञानी बन चुका है, उसके मन को कर्मेंद्रिय मतलब हरण कर लेती है। तो वो आदि हो चुकी है ना विषय की, आदि हो चुकी, तो इंद्रिय में अपने वो क्रिया होने लगी, तो वो मन को भी अपनी ओर खींच लेती है, मन को अपने पक्ष में कर लेती है। इसलिए सम को दम का अनुगामी होना चाहिए और दम को मन का अनुगामी होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। हाँ, सब में कर्म ज्ञानेंद्रियों को कब्जा करते हैं और दम में कर्मेंद्रियों को। तब साधक को सफलता प्राप्त होती है। यहाँ एक बात और बताते हैं, जो व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं तो शास्त्र विरुद्ध कर्मों को वे स्वाभाविक त्याग कर देते हैं। धर्मात्मा तभी तो कहलाएगा। और क्रिया कछु कर रहे है और सोच कछु रहे है, स्वाभाविक त्याग कर देते हैं। पर यहाँ तो ब्रह्म आत्मा की एकता का लक्ष्य है, तो यहाँ वेद विहित जो कर्म है उनका भी त्याग हो जाता है। मतलब आत्मा को, ईश्वर को प्राप्त करना है। गीता में कृष्ण कह रहे हैं, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगम क्षेम आत्ममान। ये अर्जुन, ये वेदों की निंदा कर रहे कृष्ण। देखो, ये पहली बार गीता में आया है। ये वेद तीन गुणों को ही प्रकाशित करते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। कि ये करेगा तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, ये करेगा तो तुझे ये तेरी शादी हो जाएगी, ये करेगा तो वैभव को प्राप्त होगा। कि तू निर्द्वंद मन, इनसे ऊपर उठ, ये बांधने वाले हैं। तू तो आत्मा में स्थित हो, आत्मा में स्थित होगा तभी तो ईश्वर की और आत्मा की एकता सिद्ध होगी। तो वेद विहित जो कर्म है उनका भी त्याग हो जाता है। हे अर्जुन, ये वेद तीन गुणों को ही अधिक प्रचार करते हैं। तुझे तो गुणों से अतीत होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। उन सब कर्मों का त्याग करना, क्योंकि ये सब हर्ष शोक द्वंद्वों में फंसाने वाले हैं। तीनों गुण जो नित्य वस्तु है आत्मा परमात्मा, उसको चाहने वाला बन, स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, विषयों के अधीन मत हो। तो इंद्रियां पर शासन करना ही दम कहलाता है। इसी की मैं चर्चा कर रहा था। तो जहाँ में ये तीन भूमिका ही निकली, ये चार भूमिका तो आज सवेरे फटाफट लिख के बैठे। अच्छा। तो इसमें विस्तार नहीं कर पाया हूँ, जैसे उदाहरण देके समझाया, मेन पॉइंट लेके। तो ये पास होने पर चौथी अवस्था आ जाती है सत्वपत्ति। यह ज्ञान की प्राप्ति की भूमिका है। गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। ये अर्जुन, श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होता है। पहली तीन भूमिकाओं के अभ्यास से वैराग्य की स्थिति परिपक्व अवस्था में हो जाती है। यहाँ अविद्या का नाश हो जाता है। तब साधक को अपनी आत्मा का ईश्वर के साथ एकता का अनुभव होने लगता है। भाई शरीर ने जो आत्मा घेर, जो चेतन घेर रखा उसका नाम आत्मा है जी। और बाहर व्यापक आत्मा है। क्या हम जहां जा रहे हैं वहीं से आत्मा प्राप्त हो रही है। तो
तो बाहर का जो परमात्मा है और हमारी जो आत्मा वो एक है, ऐसा ज्ञान होने लग जाता है। ईश्वर के साथ एकता का अनुभव होने लगता है। इसी को ज्ञान की चौथी भूमिका कहते हैं। नंबर 5, अथन शक्ति। पहली 4 अवस्थाओं की परिपक्व अवस्था होने से, यानी पास हो जाने से, चित्त की सभी विषयों से अत्यंत असंग हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने यही तो माना प्रमाण। योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति में जो संस्कार है उन सबका विनाश हो जाना, तब निर्द्वंद होगा। तो पहली 4 अवस्थाओं की परिपक्व अवस्था होने से चित्त की सभी विषयों से अत्यंत असंग हो जाता है। तब साधक ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान का अनुभव होता है। इसी को असन शक्ति नाम की 5वीं भूमिका कहते हैं। यह पहली 4 अवस्थाओं की परिपक्वता की 5वीं भूमिका का ज्ञान का फल है। वो 4 जो पास करके आए उनका ये फल है। 5 ही मिलना। हाँ, 5वीं भूमिका का ज्ञान फल है। इस अवस्था को प्राप्त होकर के महापुरुष अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता है। कैसी घटना हो जाए वो अपने आत्मा में स्थित रहता है। और पर ये तो न कछु बालक के बुखार आ जाए तो मोती उड़ जाते हैं। वो किसी घटना से अधिकांश महापुरुष इसी अवस्था में रहते हैं। 6वीं आती है पदार्थ अभाविनी। जितने पदार्थ हैं, खाने पीने की जड़ चेतन जो भी हैं, इस अवस्था को प्राप्त महापुरुष के अंतःकरण में पदार्थों का ज्ञान नष्ट हो जाता है। सियाराम में समझ गए, भेदभाव खत्म, भेदभाव खत्म हो जाता है। भेदभाव खत्म, मतलब श्री राम के अलावा कुछ है ही नहीं संसार में। सब चेतन हो जाता है। सब चेतन। हाँ। हाँ, सब चीज का भाव हो गया, मतलब सब चीज का भाव हो गया, मत चेतन तत्व है बस। हाँ, हाँ। अंतःकरण में पदार्थों का ज्ञान नष्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी पूर्ण रूप में जगत के पदार्थ एवं नाम रूप नष्ट हो जाते हैं। अपनी आत्मा का स्वरूप का सत्यत्व अथवा ईश्वरत्व का बोध जड़ से जड़ यानी मजबूत हो जाता है। इसी को गोस्वामी जी सियाराम में सब जगह जान कहते हैं। अब उसको जो कुर्सी ना बाहर से रही, वो भी राम रूप। जैसे एक्सरे निकालते हैं ना जी। अब एक्सरे की दृष्टि से शरीर पर कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी, चमड़ी पर। यो जीव भूमिका 6वीं। वो शरीर को देख ही नहीं रहा है, उसे दिख ही नहीं रहा है, उसे वो सूक्ष्म शरीर अंदर का दिख रहा है, चेतन तत्व है। हाँ, जैसे वो नाम देवते अब घी की मलेरिया जाके भाग रहे हैं, उन्हें कुत्ता का रूप थोड़ी दिखाई दे रहा है, चेतनता से भीतर जो कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। वो देख रहे हैं। हाँ, कि प्रभु इतनी जल्दी बढ़ रही है, चुपत तो लेंगे। तुम्हें ने मारा, तुम्हें हाँ, इलाज हाँ। कर रहे हैं। घी तो लगाने दो। इसी को विदेह मुक्ति की प्रथम भूमिका कहते हैं। जो विदेह कहते हैं ना, राजा विदेता और परमंश हो जाते वो तो हैं। देह में नहीं रह रहे। इसकी 2 अवस्था है, ये प्रथम बता रहे हैं, ये पहली अवस्था है। इस अवस्था में जीवन मुक्त महापुरुष की प्रारब्ध समाप्त होने लग जाती है। इन्हीं को परमहंस कहा जाता है, इसी को ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। आजकल तो सब लिखते हैं ब्रह्मनिष्ठ। चौथी 7वीं जो है तुरीय अवस्था, पदार्थ अभाविनी की परिपक्व अवस्था प्राप्त होने का फल। नंबर 1, पदार्थ बुद्धि, देह बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाती है, उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं होता है। हाँ, ऐसे महापुरुष का जीवन केवल 21 दिन से ज्यादा चल नहीं सकता है, क्योंकि यह विदेह मुक्त की अंतिम अवस्था है। उसके सारे पाप मतलब नष्ट हो चुके हैं। पाप ही नहीं, पाप पुण्य सब। पुण्य भी बांधने का कारण। हाँ हाँ हाँ,
अंततः वह निर्वाण पद के अधिकारी हो जाते हैं, अर्थात उनकी मोक्ष हो जाती है। तृतीय ज्ञानान मुक्ति है। इस सातवीं अवस्था को प्राप्त पुरुष आवागमन से छूट जाता है। यह 16 कलाओं से विकसित हो जाता है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। ये 4 पेज ही हैं, ये सुनाता नहीं हूं मैं। इनका कारण ये है, ये 7 भूमिका जब प्राप्त होंगी जब ये चीज हो जाएगी, तो इसे नहीं सुना रहा हूं मैं। तो ये काय को 16 कला मानी ब्रह्म रूप हो गए। 84 लाख के जो जीव है ना, इनमें एक कला होती है। कला माने ज्ञान। केवल इंद्री के अर्थ का इन्हें ज्ञान होता है कि ऐसा करने से मतलब जो है ये सुख मिलेगा। इंद्रिय जन्य सुख का ज्ञान होता है। पशु होते हैं, इनका थोड़ा विकास हो जाता है, ये 2 कला से हो जाते हैं। पशुओं में दूसरी कला का ये विकास हो जाता है कि ये हमारा मालिक है जी, बंध जाती है, हैं? मोह हो जाता है। हाँ हाँ, अपना हित अनहित भी पहचानने लगते हैं। जी, मनुष्य 5 कला से उत्पन्न होता है, और जब उसकी 6वीं कला बनती है तो वैराग्य होकर के साधु बन जाता है। जैसे ऊपर उठता है 7 कला, अब जो स्थिति लास्ट में बताइए जो मोक्ष हो गई, उस 16 कलाओं से उत्पन्न तो होता है वो 8 से लेकर के 10 तक, इसे अवतार श्रेणी में आ जाता है। उसकी क्रिया हो रही है, उसे बोध नहीं क्रिया होगा, इसलिए उसे फल नहीं मिलता है। वो ब्रह्मनिष्ठ है ना, आत्मा में निष्ठ है। गीता में इसके कई जगह प्रमाण दिए, कैसे खाता है, क्या बोलता है, चलता है, चलता फिरता कुछ नहीं करता हुआ। तो वो 16 कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है, जब जाके मोक्ष होती है। तो ये कलाओं का ज्ञान होना मतलब जरूरी है, या कहीं शास्त्रार्थ हो रहे हैं, कोई चर्चा चल रही है, तो कम से कम बोल तो सकेंगे। 4 पेज फिर कभी देखेंगे, इसकी अभी वो चीज जरूर है। हे सदगुरुदेव भगवान। हरि हरि।